हाय एवरीवन, आज की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 25 इसके बाद आएगा। बात करेंगे इस सेट पर। तो इसमें क्या है, ग्राफ, जो कि सबसे इजी वे पे हम बताएंगे और इस पर बात करेंगे। लिखा हुआ है अ पर्सन साइकिल फॉर अ टाउन टू अ नियरवुड सब urban areas to deliver a parcel to a merchant, मतलब होता है व्यापारी। his distance for the town in different times is so by the फॉलोइंग ग्राफ। वो व्यापारी क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ये ग्राफ में बताया जा रहा है वो कितनी टाइम कहाँ पर पहुंच रहा है। तो देखिए पहले ग्राफ समझा देते हैं फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे हमको टाइम बताया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमें डिस्टेंस को कवर किया हुआ कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हमें टाइम है और वाई एक्सिस में हमें डिस्टेंस बताया गया है। तो देखिए कितने टाइम से वो चलना स्टार्ट करता है, सुबह 8 ओ क्लॉक, है ना, 8 बजे सुबह वो क्या करता है, ट्रेवल करना स्टार्ट करता है। तो 8 से 9 बजे तक में वह क्या करता है। देखिए यहाँ स्केल जरूर पढ़ा करिए, ये सबसे पहले स्केल पढ़ा करिए कि स्केल में दिया क्या है, ठीक है। तो स्केल में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए एक्स मतलब एक्स एक्सिस मतलब टाइम पर क्या दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर में कितना बताया हुआ है, 1 आवर बताया हुआ है। मतलब 2 सेंटीमीटर को 1 घंटा बताया हुआ है यहाँ पर, मतलब 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 1 घंटा को कवर करेगा। वाई को क्या बताया, 1 सेंटीमीटर इज 2 किलोमीटर, मतलब जो 1 सेंटीमीटर है वो 2 किलोमीटर को बता रहा है, ठीक है। तो देखिए 2, इसलिए टेबल लिख दी गई है 2 की, है ना। तो देखिए तो क्या कह रहा है, हम 8 ओ क्लॉक से 9 ओ क्लॉक के बीच में वो कितना चलता है। तो सबसे पहली बात है वो 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि 9 बजे से 10 बजे कितना चलता है, तो 9 बजे से 10 बजे चलता है वह 10 से 6 16 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर, है ना, 6 किलोमीटर चलता है। ध्यान रखिएगा 16 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 से 10 पूछा जा रहा है, ठीक है। ये तो बाकी 8 से 9 में पहुंचा है, तो ये कितना चला, 6 किलोमीटर। अब 10 से 10 एंड हाफ मतलब 10 बजे से 10:30 बजे तक कितना चलता है, तो 0 किलोमीटर, क्योंकि वहां रुक लेता है, चाय नाश्ते के लिए रुका होगा, है ना, तो रुक लेता है। तो यहाँ 0 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद 10:30 से मतलब 10:30 से 11:30 तक वह कितने किलोमीटर चलता है, तो वह चलता है 6 किलोमीटर, फिर से चलता है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर फिर से चलता है। तो टोटल कितने किलोमीटर चला, 22 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 22 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब ये कवर हो गया, समझ में आ गया कि कैसे। अब रुकने वाला भी ध्यान रखिए, रुका कहाँ पास था, 10 से 10:30, क्या के लिए, नाश्ता करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो उसमें लिखा नहीं है, हम बता रहे हैं ऐसे ही, है ना। तो ये देखिए 10 से 10:30 तक स्टॉपेज था, ठीक है, 16 किलोमीटर के बाद। तो यहाँ जब क्वेश्चंस पे आते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है हमें क्या पूछता है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। टाइम एक्सेस जो है वो किस स्केल में आपको बताया जा रहा है, लिखा हुआ है कहाँ, क्या है, कहाँ है ना। तो आप ध्यान देंगे कि जो टाइम एक्सेस है, आपको टाइम एक्सेस कहाँ बताया जा रहा है, एक्स एक्सेस पर। कहाँ, एक्स एक्सेस पर। कहाँ बताया जा रहा है, एक्स एक्सेस पर, याद रखिएगा कहाँ बताया जा रहा है, एक्स एक्सेस पर। अगर पूछा होता डिस्टेंस कहाँ बताया जा रहा है, तो वाई एक्सेस पर होता है। कहाँ होता, वाई एक्सेस पर होता है। तो याद रखिएगा, पूछा है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सेस। तो टाइम एक्सेस कहाँ बता रहा है, तो एक्स एक्सेस पर बता रहा है, ठीक है। तो पहला आंसर ये होगा। अगर यहाँ टाइम की जगह अगर डिस्टेंस होता तो क्या होता, तो इसमें जो आंसर होता वो वाई एक्सेस होता, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ बता रहा है, वाई एक्सेस पे बता रहा है, ठीक है। इसके बाद अब क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, ठीक है ना। हाउ मच टाइम डिड पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, तो उसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए आप नॉर्मल से बात करें तो देखिए ट्रेवल करने में कितना, 1 घंटे, ये हो गया 8 से 9।
1 घंटे ये हो गए 1 आवर्स, 9 से 10 हुए, 10 से 11 1 आवर और हो गए, और ये 11:30 पर ये अपने जहां पहुंचना है वहां यहाँ पर कितने टाइम पहुंचता है, 11:30 पर पहुंचता है। कितने टाइम पहुंचता है, 11:30 पर पहुंचता है। तो 11:30 मतलब कितने घंटे हो गए, 3.5 आवर, 3.5 आवर, आवर कितना समय ले रहा है, 3.5 आवर्स ले रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टोटल ट्रेवलिंग पूछा हुआ है, ठीक है, कि अपने टाइम डिड द पर्सन टेकन फॉर द ट्रेवल, तो कितना टाइम ले रहा है, तो 3.5 आवर ले रहा है वह अपनी जगह तक पहुंचने के लिए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद क्या करें, हाउ फॉर इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फॉर द टाउन। अब वह क्या कह रहा है कि वह टाउन से कितनी दूर पर, वो जो व्यापारी है वो टाउन से, जो व्यापारी कितनी दूरी पर जा रहा है, तो आप देखेंगे कि वो टाउन से वह कितनी दूरी पर जा रहा है, तो 22 किलोमीटर्स पे जा रहा है, ठीक है। तो कितने किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स जा रहा है। कितने किलोमीटर जा रहा है, 22 किलोमीटर्स, याद रखिएगा कितने किलोमीटर्स, 22 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट था 22 किलोमीटर्स तो हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि वह पर्सन, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। तो यहां तो सबसे पहली बात कि कहां रुका, तो आपको रुकना बताना है कि रुका कहां पास था, 16 पर रुका हुआ था। कहां रुका हुआ था, 16 किलोमीटर पर रुका हुआ था। पर टाइमिंग हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो किस टाइम पर रुका हुआ था, तो याद रखिएगा रुका हुआ था 10 AM टू 10:30 AM। किसके किसके बीच रुका हुआ था, 10 AM टू 10:30 AM के बीच रुका हुआ था। अभी बताया हमने, देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ड्यूरिंग विच पीरियड, किस पीरियड डिड ही राइड फास्टर, फास्टेस्ट। अब किस समय वह सबसे तेज राइड किया, मतलब गाड़ी चलाया, सबसे तेज गाड़ी कब चलाया, वह किस समय चलाया, तो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, ठीक है। तो कब किया, तो आपको देखेंगे कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, तो हमारा 6 ज्यादा होता है 10, तो 10 ज्यादा होता है, तो मतलब कब हुआ, कब राइड किया फास्ट, तो 8 AM से लेकर 9 AM तक सबसे तेज राइड किया। कितने बजे से कितने बजे तक, तो 8 AM से कितने तक, 9 AM तक क्या किया, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट राइड किया। क्यों, क्योंकि आप देखिए ग्राफ भी बता रहा है कि ग्राफ 8 से 9 तक में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस और भी सॉल्व ना हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको समझा देंगे, जिससे कि आपका जो एग्जाम है MP बोर्ड का वो बहुत ही इजी जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखेंगे अगला क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स वाले को, और क्वेश्चन नंबर 25 पर बात करेंगे। अ कार वाज परचेज एट 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज में एक कार खरीदी जा रही है, ठीक है। इस वैल्यू डिप्रिशिएटेड एंड द रेट ऑफ 8% पर एनम के हिसाब से उस रेट को कम कर दिया जा रहा है, डिप्रिशिएट किया जा रहा है, रेट को कम किया जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उस कार की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। उस कार की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजीली वे पे करेंगे, बहुत मजा आएगा। देखते हैं ये क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 5 लाख रुपीज। कितना है हमारे प्रिंसिपल, 5 लाख रुपीज, ठीक है। 5 लाख रुपीज हमारा प्रिंसिपल हो गया। रेट क्या है, रेट क्या है, रेट परसेंटेज है 8%। टाइम क्या है, तो टाइम है 1 ईयर।
है ना, और जो 1 ईयर दिया हुआ है, और जो याद रखिए जो रेट भी दिया हुआ है वो एनम में दिया हुआ है, मतलब सालाना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे। तो ऐसे क्वेश्चन पर जो हमारा फॉर्मूला होगा वो P इक्वल अमाउंट होता है, अमाउंट, ठीक है। तो P इक्वल 1 माइनस R अपॉन 100। अब माइनस क्यों लगा, इसका रीजन ये है, और n की जगह n है, n, तो ध्यान रखिए 1 ईयर की बात की जा रही है। तो ये देखिए 5 लाख क्या हो जाएगा, 5 लाख 1 माइनस R कितना 100, 8 अपॉन 100, 1 हो जाएगा। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, तो आप लगाएं या ना लगाएं कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 लाख, ठीक है बेटा, 5 लाख मल्टीप्लाई, ओके, एलसीएम कर देंगे तो 100 माइनस 8, क्योंकि इसका भी एलसीएम होगा बेटा, तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 8 आ जाएगा। अब देखिए तो 5 लाख मल्टीप्लाई 100 से 8 करें 92 अपॉन 100, तो 10 कैंसिल आउट, 10 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 5000 मल्टीप्लाई 92 बचा, कितना बचा 5000 मल्टीप्लाई 92। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो 030 तो पहले ही हम पुट कर देंगे, क्योंकि 3 0, 5 2 जा 10, कैरी 1, 9 5 जा 45, तो 46। तो हमारे पास कितने हो जाएगा 1 ईयर के बाद उस कार का रेट जो है हो जाएगा 4,60,000। मतलब अगर एक साल में उसका अगर हम क्या करें रेट कम कर दें तो क्या हो जाएगा 4,60,000 हो जाएगा 1 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, आकार वाज परचेस्ड, परचेस यानी होता है खरीदना, एटा 5 लाख, ठीक है, 5 लाख की थी। इट्स वैल्यू, ठीक है, डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो 8% उसका रेट क्या हो रहा था, डिप्रिशिएट होता रहा था, मतलब सीधा सा है कि कम हो रहा था। फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर उसके बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ये क्वेश्चन ने पूछा था। तो हमने लगाया ए इक्वल पी रूट 1, मतलब ब्रैकेट है 1 माइनस आर अपॉन 100n, ठीक है। तो प्रिंसिपल है, ये रेट है, तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब किसी चीज को कम करने का होता है जब लगाया जाता है। जब आपको CI निकालना हो तो बिल्कुल ये नहीं लगाइएगा, ये यहाँ प्लस लग जाता है, बाकी सेम है, माइनस P हो जाता है CI लगाने के लिए, ठीक है। अगर अमाउंट निकाल रहे हैं तो यही है, यहाँ प्लस हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, P मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू पुट की, 1 माइनस 8 अपॉन 100 लगाया, 5 लाख मल्टीप्लाई 100 माइनस 8 अपॉन 100 किया, ठीक है। इसके बाद 5 लाख मल्टीप्लाई 92 अपॉन 100 किया। तो इसके बाद हमारे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ओके। तो 5000 मल्टीप्लाई 92 हुआ। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 4,60,000। मतलब कितने की कमी हुई, तो अगर कोई पूछेगा तो बेटा कितने की कमी हुई, तो 40,000 की कमी हुई इस क्वेश्चन में, है ना। तो बात करेंगे अगले सेट पे, ये सेट होता है कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट सेट पे, तो आप इस पर कमेंट करेंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे जब ही इस अगले सेट पर बात करेंगे कि नहीं सर क्लियर है हमारा फर्स्ट सेट। तो इसके बाद बात करेंगे हम अगले सेट पे। तो हर एक पार्ट में है 4 पार्ट या 5 पार्ट में हमारे सेट्स आपको मिल रहे हैं। तो 5 पार्ट में है मेरे ख्याल से, तो आप देख लीजिएगा 5 पार्ट में आपके पूरे सेट नंबर 1 कंप्लीट है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिस भी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन मिस तो है नहीं, बट अगर हो तो आप कमेंट करिए। वैसे भी कमेंट करिए कि सेट सेकंड डालिए सर, तो हम बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे और आपकी बातों का पालन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो क्लियर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जो भी न्यू वीडियो देख रहा है, जो पहली बार देख रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ओके,
थैंक यू।